सर फ्रॉम ट्यूटर एकेडमी। और आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये क्या है बच्चा लोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट एपिसोड में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री की थियोरी और उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसके एप्लीकेशन। क्योंकि जब तक कोई चीज़ का हमने एप्लीकेशन ना स्टडी किया हो तब तक आपको उस सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ नहीं होगी। यानी वो सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, वो आपको क्या समझाना चाहता है, वो डेली डे टू डे लाइफ में कहाँ यूज होगा, वो चीज़ आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। और आज हम कौन सी चीज़ का एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री का। आई होप सो आपको याद होगे, क्या याद होगे, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज। यानी कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ओके बच्चा लोग, तो ये सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इन सब के फॉर्मूले भी आपको क्या होंगे, आपको याद होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन क्या है बच्चा लोग, इस चैप्टर का दूसरा नाम भी क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस। यानी कि जैसे कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री समझाते हुए सबसे पहले आपको बताया था कि मान लीजिए आप बालकनी में बैठे हो। ओके, ये बालकनी है और यहाँ पे आप बैठे हो और यहाँ पे यानी कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि एक फुटबॉल रखा हुआ है, ठीक है। तो आपने उस फुटबॉल को देखा, ठीक है। ये एंगल कौन सा है बच्चा लोग, ये हो गया एंगल 90 डिग्री। नाउ व्हेन यू लुक एट दिस बॉल, तो ये जो आपकी डायरेक्शन, यानी कि आपके आंखें जब उस बॉल को देख रही होगी तो वो जो रे बना रही होगी, यानी कि आपके आंखों से लेके उस बॉल का, इसको बोलते हैं बच्चा लोग लाइन ऑफ साइट। साइट क्या होता है बच्चा लोग, साइट मीन्स देखना, विजन। तो आप उस बॉल को देख रहे हो तो वो जो लाइन फॉर्म हुई है आपके आइज से लेके वो फुटबॉल तक, उस लाइन को बच्चा लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। या तो एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि आप जमीन पे हो और आप पतंग उड़ा रहे हो, ठीक है। यानी कि ये आपकी पतंग है, ठीक है बच्चा लोग। तो आप देख सकते हो कि पतंग ग्राउंड से क्या बना रही है, 90 डिग्री, ठीक है। और आप जो पतंग को देख रहे हो वो क्या है बच्चा लोग, ये आपकी वापस क्या हो गई, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो बच्चा लोग आप जो पतंग उड़ा रहे हो तो वो आप जो इंक्लिनेशन है, यानी कि आप पतंग को देख रहे हो, उस लाइन को क्या बोलेंगे बच्चा लोग, उसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब इन दोनों में क्या फर्क है बच्चा लोग, कि इसके अंदर आप देख रहे हो नीचे, लेकिन इसके अंदर आप देख रहे हो ऊपर। तो इन दोनों के लिए भी क्या है बच्चा लोग, डिफरेंट डिनोशन पैरामीटर्स डिफाइन किए गए हैं। यानी कि जब भी आप किसी चीज़ को ऊपर देखोगे और तो ग्राउंड रेफरेंस से जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर देखने वाला एंगल, इसको हम इससे डिनोट करेंगे, ठीक है। और जब आप नीचे देख रहे हो तो नीचे आप किसके रेफरेंस से देख रहे हो, आपको एक क्या बनाना है बच्चा लोग, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस। यहाँ पे भी क्या था बच्चा लोग, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस, और यहाँ पे भी क्या होगा बच्चा लोग, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस। अब ये जो एंगल है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है बच्चा लोग। इसको हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। नेक्स्ट, अब हम क्या, ठीक है। तो जब भी ये हॉरिजॉन्टल रेफरेंस जो है इसके साथ जो एंगल बनेगा जब आप नीचे देख रहे होगे उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और हॉरिजॉन्टल जब नीचे है और आप ऊपर देख रहे हो और वो जो एंगल बनेगा यानी कि ये एंगल, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। बस बच्चा लोग इसके अंदर और कोई डिफिकल्टी नहीं थी। ये चैप्टर के अंदर इतना ही है कि इसके एप्लीकेशन में आपको दो ही चीज़ देखनी है, एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन और एक है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ करेंगे न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स के लिए आपको क्या करना है बच्चा लोग, आपको एक बार सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले, यानी कि साइन थीटा क्या होता है बच्चा लोग, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है बच्चा लोग, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता है बच्चा लोग, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। कॉट थीटा एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। सेक थीटा जो कि होता है बच्चा लोग रेसिप्रोकल ऑफ 1 मतलब कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 कॉस थीटा, तो हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। एंड कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट, क्योंकि ये बच्चा लोग क्या होता है, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। और साथ ही साथ आपको क्या करना है बच्चा लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो मैंने आपको बताया था वो आपको एक बार याद करना है। एक बार आपको वो पता चल गया तो आपको
जो मैं अभी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा वो आपको अच्छे से समझ आएगा। और पूरा टेबल आपको बिल्कुल याद नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या याद करना है, आपको याद करना है साइन का टेबल फॉर डिफरेंट एंगल्स। यानी कि साइन 0 क्या होता है बच्चा लोग, 0, साइन 30, कम ऑन मेरे साथ बोलो। और आप जरूर बोलिए, क्योंकि आपको क्या पता चलेगा, वहाँ पे भले कोई भी देख रहा हो पर आपको जोर से बोलना है, क्योंकि आपको शर्माना नहीं है, आपको खुद पता चलना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। तो साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 एंड साइन 90 होता है 1। और जैसे ही 0 से 90 तक आप गए वैसे आपको क्या करना है बच्चा लोग, रिवर्स जाना है। और ऐसे ही आप जाओगे तो आपको क्या हो जाएगा बच्चा लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद हो जाएगा। तो अभी हम क्या बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में क्या है बच्चा लोग, न्यूमेरिकल्स में है आपका बच्चा लोग आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और टेबल्स आपको क्या करना है, याद। यानी कि साइन का टेबल खाली आपको याद करना है और बाकी के टेबल्स आपको अपने आप याद हो जाएगा। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो हियर कम्स योर फर्स्ट न्यूमेरिकल। व्हाट डज दिस क्वेश्चन सेज? टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है जो ग्राउंड पे वर्टिकली स्टैंड करते हैं, ऑब्वियसली सभी टावर स्टैंड करते हैं फ्रॉम अ पॉइंट विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टावर बनाएंगे। ओके, ये टावर है जो कि है ग्राउंड पे खड़ा, ठीक है। अब ये टावर जो है उससे एक पॉइंट कितने डिस्टेंस, 15 मीटर, यानी कि मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है, उससे ये एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी है, वो क्या है 15 मीटर, ठीक है, ग्राउंड से, यानी ये टावर से 15 मीटर दूर है, ठीक है, टावर से 15 मीटर दूर है। वो बना रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ टावर, यानी कि यहाँ से इसके टॉप पे एक एंगल बना रहा है। क्या एंगल बना रहा है, वो एंगल बना रहा है 60, ठीक है बच्चा लोग, 60 डिग्री ये एंगल बना रहा है। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ये जो हाइट है, ठीक है बच्चा लोग, आपको ये फाइंड करनी है कि ये जो टावर है, टावर टी, उसकी हाइट क्या होगी व्हेन अ पॉइंट विच इज 15 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज 60 डिग्री टू द टॉप ऑफ टावर। तो बच्चों लोग इसमें बिल्कुल घबराना नहीं, आपको खाली क्या यूज करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है ये। अब आप देख सकते हो कि ये जो ट्राइंगल है, यानी कि लाइन ऑफ साइड, ये उसकी हाइट, और ये जो रेफरेंस यानी कि हॉरिजॉन्टल, ये क्या बना रहा है बच्चे लोग, ये बना रहा है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री बना रहा है तो ये एंगल के लिए आपको क्या क्या मिल गया है, आपको मिल गया है एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज एंड ऑपोजिट मिल गया, इन द सेंस साइड्स की वैल्यू, साइड्स क्या डिनोट करते हैं वो, और आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ऑपोजिट। तो आप ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करोगे जिसमें ऑपोजिट और एडजेसेंट का यूज होगा, बोलिए बच्चा लोग क्या यूज होगा जिसके अंदर खाली ऑपोजिट और एडजेसेंट होगा, वो होगा बच्चा लोग tan थीटा, ठीक है, क्योंकि tan थीटा क्या होता है बच्चा लोग, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये पॉइंट पे जब आप tan थीटा लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। लेट्स मूव, सो tan 60, ठीक है, tan 60 के लिए ऑपोजिट क्या है, हाइट ऑफ द टावर, तो वो गया है हाइट, अपॉन एडजेसेंट क्या है, यानी कि ये बिलो, ये कितना है 15, ओके। सो बच्चा लोग ये हो गया 15। अब tan 60 की वैल्यू क्या है बच्चा लोग, tan 60 की वैल्यू अपने टेबल में देखिए, आपको मिलेगा tan 60 की वैल्यू है √3, ओके। सो हाइट क्या मिल गया, tan 60 है √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन 15। सो हाइट ऑफ द टावर विच इज इक्वल्स टू 15 √3। अब इसको आप अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो फिर इसको ऐसे रख सकते हैं, और आगे मीटर लिखना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि ये किस में है यूनिट, इसका यूनिट है मीटर, ओके बच्चा लोग। अगर आप मीटर नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल खत्म होता है, जिसमें सिंपल सा आपको क्या फाइंड करना था, एक हाइट फाइंड करनी थी, किसकी, टावर की, जो आपने एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा से निकाल लिया, ओके बच्चा लोग। बढ़ते हैं बच्चा लोग अपने हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहना चाहता है। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter building। यानी कि क्वेश्चन ने क्या कहा फर्स्ट लाइन में कि एक 30 मीटर की एक बिल्डिंग है, उससे बच्चा, एक लड़का जो कि उसकी हाइट है 1.5 मीटर, वो कोई डिस्टेंस पे खड़ा है, कितना डिस्टेंस वो नहीं बताया है, ओके। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, यानी कि सपोज मैं वो लड़का हूँ और मेरी आइज से वो एंगल, वो बिल्डिंग से जो एंगल बन रहा है वो उसके टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। यानी कि पहले मैं उसको 30 डिग्री से देख रहा हूँ और फिर थोड़ा पास जाओ तो वो बिल्डिंग क्या हो जाएगी, थोड़ी और हाइट में लगने लगेगी, यानी अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, 60 डिग्री, ओके। सो 30 से 60 डिग्री हो गई एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी पहले मेरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री था और जैसे ही पास गया तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है बच्चा लोग। सो
फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो अभी मैं इधर से जितना गया, यानी कि वो जो लड़का है वो जितना गया आपको वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे वो रहा एग्जाम्पल बच्चा लोग, यहाँ पे एक पॉइंट जो P है वहाँ पे वो लड़का खड़ा है, ठीक है, और वो इस बिल्डिंग से, ये आप देख सकते हो QR, वो बिल्डिंग है, ठीक है। इसको मैं बिल्डिंग जैसा बना देता हूँ, थोड़ा आपको लगे कि हाँ भाई ये बिल्डिंग है, ठीक है बच्चा लोग। अब ये बिल्डिंग है जो कि 30 मीटर की हाइट है इस बिल्डिंग की, उस डिस्टेंस, उससे कुछ डिस्टेंस पे, ये कौन सा डिस्टेंस, PQ, ओके, ये जो पॉइंट है वो PQ है, ये PQ डिस्टेंस हमको दिया नहीं है, ठीक है। और ये पर्सन की हाइट, यहाँ पे ये जो लड़का है उसकी हाइट कितनी दी है, 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर वाला पर्सन उस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है और थोड़ा आगे जा रहा है, यानी कि पहले वो पॉइंट P पे था, अब वो कौन सी पॉइंट पे, अब वो पॉइंट Q डैश पे है, ठीक है बच्चा लोग। तो अपने को क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है कि जब वो 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन था उससे वो कितना डिस्टेंस आगे गया कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री, ठीक है बच्चा लोग। तो आपको ये डिस्टेंस x फाइंड करना है। तो इसमें आपको बिल्कुल लोड नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको क्या यूज करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा यूज होगा बच्चा लोग, जैसे हमने पहले न्यूमेरिकल में किया, हमने को चेक करना पड़ेगा कि ये न्यूमेरिकल में भी आपको क्या क्या दिया है। अब बच्चा लोग आप देख सकते हो कि ये जो एडजेसेंट डिस्टेंस है हमको ये फाइंड करना है, ठीक है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसके ऑपोजिट की हाइट आपको दे रखी है लेकिन आपको ये नहीं दिया हुआ है। तो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एडजेसेंट और ऑपोजिट होता है बच्चा लोग, कम ऑन, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, tan थीटा। तो tan थीटा जो है बच्चा लोग, जैसे कि हमने लास्ट न्यूमेरिकल में किया, वो होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है बच्चा लोग। तो यहाँ पे जो ऑपोजिट है यानी कि हाइट आपको दी गई है 30 मीटर, ठीक है, और ये लड़के की भी हाइट 1.5 मीटर आपको दी गई है, ठीक है। सो ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, tan P, यानी कि tan P विल बी इज इक्वल्स टू ऑपोजिट। ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिट है PQ, ठीक है। ये जो PQ पूरा है माइनस ये, ठीक है, क्योंकि देखो बच्चा लोग हम कैसे देख रहे हैं, वो लड़का देख रहा है उसके आइज के थ्रू, ठीक है, उसकी पूरी बॉडी के नीचे से नहीं चल रही है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आइज से चल रहा है। तो हमको क्या करना है, उसकी जो हाइट है वो हाइट ऑफ बिल्डिंग से आपको क्या करना है, माइनस। ये थोड़ा सा एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन है, अगर आपको ये समझ आ रहा है मतलब अच्छे से क्वेश्चन को विजुअलाइज कर रहे हो, ठीक है। अगर आपने इसको अच्छे से विजुअलाइज कर लिया है, इमेजिन कर लिया है कि तो हम क्या बात कर रहे हैं, जो एलिवेशन है यानी कि उसके आइस अभी उसका क्या बन गया है, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस, और एंगल ऑफ एलिवेशन उसके आइस के हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से बन रहा है, ना कि उसके फुट यानी ग्राउंड से नहीं बन रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी जो 1.5 मीटर की हाइट है वो हमें उसमें से माइनस करना पड़ेगा, यानी कि ये सपोज Q है, यानी कि PQ माइनस ये कुछ एंगल होगा P डैश, ठीक है, इसको हमें माइनस करना है, ठीक है। और नीचे का डिस्टेंस तो क्या है, नीचे का डिस्टेंस तो PQ है, चाहे आप आइस के रेफरेंस से देखो या उसके फुट के रेफरेंस से देखो। तो नीचे का तो एंगल नीचे की साइड, अच्छा सॉरी वो RQ है ना, सॉरी बच्चे लोग, तो RQ उसकी हाइट हो गई, और नीचे हो जाएगा PQ, ठीक है बच्चा लोग। अब RQ पूरी हाइट कितनी है, RQ हाइट है 30 माइनस P इंटू P डैश क्या है, यानी कि उसकी हाइट 1.5 अपॉन PQ क्या है बच्चा लोग, PQ हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब ये tan P यानी P एंगल कितना है बच्चा लोग, P एंगल यहाँ पे 30 है, और tan 30 की वैल्यू क्या है, अपने टेबल में देखिए बच्चा लोग, अपने टेबल में देखिए tan P यानी tan 30 की वैल्यू कितनी है, tan 30 की वैल्यू है 1/√3, ठीक है बच्चा लोग। 30 माइनस 1.5 इज 28.5 अपॉन PQ। तो यहाँ से आपको सिंपल से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल गया है PQ जो कि है 28 इंटू √3 मीटर, ठीक है बच्चा लोग। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, बिल्कुल इसको ऐसा मत समझिए कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है ये x, यानी कि वो लड़का जो है 1.5 मीटर वाला वो कितना डिस्टेंस गया ताकि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए अभी हम फाइंड करेंगे ये डिस्टेंस, ठीक है, जो उसका नेक्स्ट एलिवेशन है उसका डिस्टेंस। सो लेट्स फाइंड दिस डिस्टेंस व्हिच इज QQ डैश। उसके लिए भी हम लोग वापस कौन सा रूल लगाएंगे, हम लगाएंगे tan वाला ही। सो tan इधर मैं लिख देता हूँ, tan हम लिखेंगे अब, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव्स टू नेक्स्ट एलिवेशन यानी कि tan 60 यानी कि tan Q डैश। tan Q डैश क्या हो गया, ऑपोजिट यानी कि RQ माइनस, इसमें भी हमें क्या करना है बच्चा लोग, उसकी हाइट को माइनस करना है, यानी कि P इंटू P डैश अपॉन ये डिस्टेंस कितना है QQ डैश। Q डैश कितना एंगल है 60 डिग्री, सो tan 60, यहाँ पे भी हाइट कितनी है 28.5 यानी कि 30 माइनस 1.5 जो उसकी हाइट है अपॉन QQ डैश,
ठीक है। tan 60 कितना होता है बच्चा लोग, अपने टेबल में देखिए tan की 60 वो होता है √3 इंटू 28.5 इस बाजू और अपॉन क्यू डैश जो हमें फाइंड करना है। तो क्यू डैश कितना हो गया 28.5 अपॉन √3। जब भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर हो तो उसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। कैसे, वही नंबर से सेम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो ये कितना हो गया बच्चा लोग, √3 इंटू √3 3, सो 28.5 डिवाइड बाई 3 इंटू √3। और ये कितने से होता है बच्चा लोग 9.5 इंटू √3। ये आपका मिल गया नेक्स्ट डिस्टेंस यानी कि क्यू डैश। सो आपको क्या मिल गया है बच्चा लोग, पी क्यू एंड क्यू डैश। तो हमें सिंपल क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है कि वो लड़का कितना मूव किया है। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से इतना डिस्टेंस माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये डिस्टेंस, यानी कि पी क्यू डैश इज इक्वल्स टू पी क्यू माइनस क्यू डैश, यानी कि 28.5 इंटू √3 माइनस के 9.5 इंटू √3। इसको आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चा लोग, आपको मिलेगा कि ये बनता है 19 इंटू √3। ओके बच्चा लोग, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। 19 इंटू √3 इज द मीटर, सॉरी ये यूनिट है मीटर। इतना डिस्टेंस वो लड़का मूव किया किसके तरफ, बिल्डिंग के तरफ, तब जाके उसको एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री मिला। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है अब हम क्या करेंगे, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, क्योंकि इसके पहले हमने एक न्यूमेरिकल कर चुका है जिसके अंदर क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का हम एप्लीकेशन स्टडी कर रहे हैं। सो लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम पॉइंट O ऑन ग्राउंड। ठीक है बच्चा लोग, एक पॉइंट है O, ओके, ऑन ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब एक टावर है जिसकी उससे वो टावर से ये पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन, बच्चे लोग एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, नीचे से अगर आप ऊपर कोई ऑब्जेक्ट को देखोगे तो क्या बनेगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन ऊपर से अगर आप नीचे किसी को देखोगे तो वो क्या बनेगा बच्चे लोग, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऑब्वियसली ओके, मुझे लगता है आई होप सो आप सबको याद होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो पॉइंट O से एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ टावर, यानी कि एक टावर है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री। मान लीजिए कि ये क्या है, एक टावर, यानी कि मान लेता हूं मैं AB एक टावर है। तो पॉइंट O से उसके टॉप तक का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया गया है। आगे पढ़ते हैं, एंड दैट ऑफ टॉप ऑफ फ्लैग स्टॉप ऑन द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। यानी कि टावर पे कोई एक फ्लैग रखा हुआ है, इंडिया का फ्लैग होगा, किसी का भी फ्लैग हो, या उनकी कोई कॉलेज या किसी चीज़ का भी फ्लैग हो सकता है, वो फ्लैग स्टॉप, यानी कि यहाँ पे क्या है बच्चा लोग, एक फ्लैग स्टॉप है। ओके, तो यहाँ पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन यही ग्राउंड से, यही पॉइंट O से कितना है बच्चा लोग, 60 डिग्री। ठीक है, एंड दैट ऑफ टॉप ऑफ फ्लैग स्टॉप, यानी कि इसके टॉप के फ्लैग स्टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। तो ये जो एंगल है बच्चा लोग वो आपका क्या है, 60 डिग्री। इफ द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टॉप, यानी कि ये जो फ्लैग स्टॉप है उसका आपको क्या दिया गया है, उसका आपको दिया गया है लेंथ, यानी कि उसकी हाइट कितनी है, 5 मीटर। ठीक है बच्चा लोग, 5 मीटर उसका दिया गया है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी कि आपकी जो टावर है AB उसको आपको क्या फाइंड करना है, उसका आपको करना है फाइंड हाइट, यानी कि इधर आपका जो H होगा वो आपको फाइंड करना है। ठीक है बच्चा लोग, अब हम देखते हैं कि हमको क्या क्या दिया गया है। आपको दिया गया है इसका हाइट हमने क्या अज्यूम कर लिया है कि इसका हाइट है H, और आपको 2 एंगल ऑफ एलिवेशन दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करने, क्योंकि ये क्या है बच्चा लोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कुछ ना कुछ करके हमको निकालना है हाइट ऑफ टावर। तो मान लेते हैं सपोज कि ये जो डिस्टेंस है वो है आपका x। ठीक है बच्चा लोग, ये डिस्टेंस है आपका x, और हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से यूज करके ये हाइट निकालेंगे। ठीक है, अब आपको ये तो दिया गया नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी आप देख सकते हो कि ट्राइंगल AOB, ये कैसा ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चा लोग। ओके, ट्राइंगल AOB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, tan थीटा क्या होता है बच्चा लोग, tan थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, अगर tan थीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि tan 30 अगर मैं लगाऊंगा तो आपको यहाँ पे ऑपोजिट और यहाँ पे एडजेसेंट, यानी कि हाइट इसमें इंक्लूड हो गया, और ये जो अननोन वेरिएबल है हमें कैलकुलेट करना है वो। तो पहले हम क्या करेंगे, इस अननोन वेरिएबल को हाइट के टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे, और दूसरे वाले एंगल ऑफ एलिवेशन में पूरी हाइट लेके ये x की वैल्यू उसमें डालेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके बच्चा लोग, सब्स्टिट्यूशन यूज करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। tan 30 लगाएंगे तो tan 30 क्या होता है बच्चा लोग, tan 30
इज इक्वल टू ऑपोजिट, यहाँ पे ऑपोजिट क्या है, ये ट्रायंगल में, इसके ट्रायंगल में ऑपोजिट है बच्चा लोग ऑपोजिट हाइट, यानी कि हाइट ऑफ टावर अपॉन एडजेसेंट क्या है x, जो है आपका अननोन। और अच्छा बच्चा लोग tan 30 क्या होता है, tan 30 वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अपना याद करिए, साइन का टेबल मैंने आपको याद करने को कहा था, साइन का याद कर लोगे तो आगे के सारे आपके क्या हो जाएंगे याद। तो tan 30 की वैल्यू आपके ट्रिग्नोमेट्री में देखिए बच्चा लोग, कम ऑन क्या है 1/√3, वेरी गुड। तो tan 30 है 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x। अब बच्चा लोग हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो है, यानी कि इधर से x की वैल्यू हम लिखेंगे h के टर्म्स में, तो x को क्या ले जाएंगे उधर और √3 को ले जाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू h इंटू √3। आगे मीटर लिखना ना भूले, क्योंकि ये क्या है प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका यूनिट होना चाहिए, आपके यूनिट के भी मार्क्स होते हैं, यूनिट अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको मिल चुका है फर्स्ट इक्वेशन, ओके बच्चा लोग, इसको मैंने दे दिया नंबर 1, ठीक है। अब प्रोसीड करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको दिया गया है एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ फ्लैगस्टॉप, जिसकी हाइट कितनी है बच्चा लोग, जिसकी हाइट है 5 मीटर, ओके, ये 5 मीटर उसकी हाइट है। तो हम क्या करेंगे, वहां पे भी tan थीटा लगाएंगे, क्योंकि उसमें भी आप देख सकते हो कि ऑपोजिट में ये दिया गया है और एडजेसेंट में वापस x आता है। तो जब एडजेसेंट में x आएगा तो x की वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आपका फाइनल इक्वेशन किस में रहेगा, फाइनल इक्वेशन रहेगा सिर्फ h में। कैसे रहेगा अभी देखते हैं। तो मैं जब ये ट्राइंगल, यानी कि इसको हम नाम ले लेते हैं P, ओके चलो, POB के अंदर मैं लगाऊंगा tan थीटा, तो tan एंगल O जो कि है ऑपोजिट अपन हाइपोटेन्यूस, यहाँ पे ऑपोजिट क्या है बच्चा लोग, यहाँ पे देखिए ये पूरी हाइट जो है वो आपकी हो गई है ऑपोजिट, ओके, h डैश आपकी हो गई है पूरी हाइट, और यहाँ पे h डैश कितना है बच्चा लोग, h डैश है 5 प्लस h, यानी कि जो आपको कैलकुलेट करना हाइट ऑफ टावर। सो h डैश इज हाइट ऑफ फ्लैगस्टॉप प्लस हाइट ऑफ टावर, ओके बच्चा लोग। तो यहाँ पे tan O क्या हो जाएगा, h डैश अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या है x, ठीक है बच्चा लोग। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सबकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट, ठीक है बच्चा लोग। tan O का एंगल कितना है 60, सो यहाँ पे आ जाएगा tan 60 इज इक्वल टू h डैश कितना है, h डैश है 5 प्लस h, ना भूलिए बच्चा लोग इसको। x कितना है, x हमने अभी जस्ट रिसेंटली कैलकुलेट किया, कितना है h इंटू √3, ठीक है बच्चा लोग। tan 60 कितना होता है, tan 60 कितना होता है बच्चा लोग, tan 60 आपके टेबल में देखिए tan 60, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, पहले उसको याद ही रखिए, जितना हो सके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनके टेबल्स को याद करिए। आप जितना उनको याद करके फिर इंप्लीमेंट करेंगे ना, तो आपकी मेमोरी उतनी शार्प होती जाएगी और आपका ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर अपनी पकड़ आपकी ज़्यादा होगी। इसलिए जितना हो सके खुद से वैल्यूज़ को याद कीजिए, एक टाइम पे थोड़ा पॉज लीजिए, वीडियो को ब्रेक पॉज करें और बाद में याद करिए कि क्या होता है, tan 30 कितना होता है, tan 60 कितना होता है, tan 45 कितना होता है, ऐसे ऐसे वैल्यूज़ बीच बीच में आप याद करते रहोगे ना, तो आपको पता चलेगा, आपको धीरे धीरे आपके कैलकुलेशन फास्ट हो जाएंगे, ओके भाई। चलो, तो tan 60 कितना हो गया, √3 इज इक्वल टू 5 प्लस h अपॉन h इंटू √3। अब मैं क्या करूंगा, h इंटू √3 को यहाँ ले जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, h इंटू √3 कितना होता है बच्चा लोग, √3 इंटू √3 होता है √3 का स्क्वायर यानी 3, तो ये हो जाएगा h इंटू 3 इज इक्वल टू 5 प्लस h, ओके बच्चा लोग। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 3h और यहाँ पे क्या है सिंगल h, तो ये h को मैं क्या ले जाऊंगा इधर, तो 3h माइनस h कितना हो जाएगा 2h, ओके। एक बार ये स्टेप भी मैं बता देता हूँ, 3h माइनस h इज इक्वल्स टू 5, इसको आगे हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2h इज इक्वल्स टू 5, सो h कितना हो गया 5/2 यानी कि 2.5 मीटर। आगे मीटर लिखना ना भूलें। सो बच्चा लोग आप देख सकते हो कि कैसे खाली ट्रिग्नोमेट्री के दो फॉर्मूले यानी कि tan 30 और tan 60 लगाने से हमने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन को देख के कभी घबराइए मत, चाहे इधर पूछा हो, ये पूछा हो, ये पूछा, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और रही बात ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स को याद रखने की, वो जो टेबल है उसको एक रफ पेपर में अच्छे से लिख दो और आपके जहाँ पे आप स्टडी करते हो वहाँ पे दीवार पे उसको चिपका दो, और रोज जब भी आप स्टडी करोगे या रोज भी जब भी सुबह उठोगे आपको वो टेबल देखना है। और टेबल देख के, क्योंकि आपको एक बार जितने बार आप रोज सुबह अगर उसको देखोगे तो आपके माइंड में क्या हो जाएगा, वो पूरा पिक्चराइज याद हो जाएगा, यानी पूरा स्टिक हो जाएगा आपके मेमोरी में, आपके ब्रेन में, कि वो टेबल पे sin 30 कितना है, tan 30 कितना है। इस तरह आपको क्या टेबल। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4।
ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन है सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। अच्छे लोगों इसको सॉल्व नहीं कर पाते, अच्छे लोगों की वाट लग जाती है कि ये कैसा क्वेश्चन है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे। कोई नहीं बच्चों लोग, मैं आपको एकदम इसी तरीके से बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन को इमेजिन कैसा करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक स्टेप पे क्या सोचना है और कैसे सोचना है कि आपका ये जो क्वेश्चन है एकदम इजीली सॉल्व हो जाए। ओके बच्चों लोग, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के। और ये जो इसका पहले तो आधे बच्चों लोग ये फिगर देख के घबरा जाते हैं, अरे क्या क्या पूछ लिया, इधर ये फाइंड करना है, उधर वो फाइंड करना है। बिल्कुल घबराना, मैं आपको एकदम इजीली स्टेप बताऊंगा कि आपको कौन सा स्टेप सोचना है, क्या क्या पहले करना है। ठीक है बच्चों लोग, बढ़ते हैं हमारे न्यूमेरिकल की तरफ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, यानी कि एक क्लाउड पे क्या लगाया है, एंगल ऑफ एलिवेशन। हम लोग नीचे से एक क्लाउड को देख रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स अबव अ लेक। ठीक है, अब तो बच्चा लोग आप देख सकते हो कि ये जो AB है वो क्या है, आपकी लेक है। ठीक है, मतलब लेक के वहां पे आप खड़े हो, ये जो P है वो पॉइंट लेक से h मीटर डिस्टेंस पे है, यानी कि h मीटर हाइट पे है। मान लीजिए कि P पॉइंट पे कोई इंसान है, अपनी आंखों से क्लाउड पे देख रहा है, तो वो जो हाइट h है वो P पर्सन की हाइट है, यानी कि ये लेक है, मैं खड़ा हूँ, मेरी हाइट h है और मैं एक क्लाउड को देख रहा हूँ। कितना एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना है, इस अल्फा, यानी कि सामने क्लाउड है यानी ऊपर और मैं उसको देख रहा हूं, तो मेरा जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा बनेगा। ठीक है बच्चा लोग, नेक्स्ट, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा। तो ये क्या कह दिया है, यहाँ पे कह दिया है कि उस क्लाउड का एक रिफ्लेक्शन भी बन रहा है। आप देख सकते हो कि ये जो C है, C फॉर क्या है, C फॉर है क्लाउड। ठीक है बच्चा लोग, आसमान में वो क्लाउड है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन P पॉइंट से कितना है, अल्फा, और मिरर यानी लेक में उसका एक रिफ्लेक्शन भी बन रहा है। तो मैं पहले ऊपर भी देख रहा हूँ और बाद में लेक में जो क्लाउड है उसका रिफ्लेक्शन भी देख रहा हूँ। तो क्लाउड में वो लेक के अंदर वो क्लाउड का रिफ्लेक्शन कितने एंगल पे है, यानी कि जो एंगल है बीटा वो क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो वो कितना बन रहा है, बीटा, बीटा किसका, एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड। लेक, ये जो लेक है, लेक के अंदर क्लाउड का रिफ्लेक्शन कितना है, पॉइंट D है उसका रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चा लोग, ये है D, रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड। अब आप देख सकते हो कि ये जो रिफ्लेक्शन है इसके अंदर ये x प्लस h लिखा है, यानी कि जो क्लाउड है वो कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे। अभी पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा। प्रूव दैट हाइट ऑफ क्लाउड इज इतना, यानी कि आपको ये दिया गया है, ये क्या है, ना कि कोई फिगर दी हुई है ना कुछ नहीं, यानी कि पूरे अल्फा और बीटा के टर्म्स में दिया हुआ है। तो ये हमको करना है प्रूफ कि ये जो हाइट ऑफ क्लाउड है फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट ऑफ क्लाउड कितना है, x प्लस h। आप देख सकते हो कि h जो है पर्सन की हाइट यानी मेरी हाइट प्लस क्लाउड की हाइट, क्लाउड जमीन से कितने ऊपर है यानी मेरे से कितने ऊपर है, x। तो आपको ये पूरा आपको फाइंड करना है, यानी आपको फाइंड करना है x प्लस h, और वो आना चाहिए इतना। तो अब ये इतना कैसे आएगा वो हम करेंगे इस न्यूमेरिकल में सॉल्व। तो आप देख सकते हो बच्चा लोग, इसको करने का टेक्निक क्या है, आपको पहले सोचना है कि करना कैसे है। डायरेक्ट आपको पेन नहीं चलाना है, पहले आपको आपके माइंड में स्टेप्स आ जाने चाहिए कि मुझे पहले प्रोसीड कैसे करना है, कैसे शुरुआत करना है, क्या क्या सोचना है, क्या क्या दिया गया है, क्या क्या नहीं दिया गया है, कैसे करना है, वो सब आपको पहले सोचना है। आपने अगर एक बार वो सोच लिया उसके बाद ही आपको क्या उठाना है, पेन। ठीक है बच्चा लोग, पेन पेंसिल जिससे आप सॉल्व करते हो। तो जैसे कि आपको दिया गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, हाइट ऑफ क्लाउड दी है एंड उसकी रिफ्लेक्शन दी है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ट्रिग्नोमेट्री में दो टेबल दिए हुए, दो ट्राइंगल दिए हुए, एक ये PCQ और दूसरा PQD। ठीक है बच्चा लोग, तो आप कैसे सोचेंगे कि मेरे को दो दिए है ट्राइंगल, ठीक है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में यूज करूंगा। नेक्स्ट स्टेप आपको ढूंढना है कि इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन क्या है। आप देख सकते हो कि ये ट्राइंगल में जो साइड PQ है और ये ट्राइंगल में भी साइड PQ क्या है, दोनों में है कॉमन। ठीक है बच्चा लोग, तो हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में से PQ निकालेंगे और इस ट्राइंगल के वैल्यूज के अंदर वो PQ की वैल्यू डालेंगे। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आपको क्या मिलेगा, जो कैलकुलेशन है वो पूरे सिंपल हो जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन ही लगाना है बच्चा लोग, और कुछ नहीं लगाना है, बस इधर की वैल्यू उठा के उधर डालनी है। ठीक है, ये ट्रायंगल में से हम क्या निकालेंगे, PQ, और दूसरे वाले ट्रायंगल में डाल देंगे, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में क्या ये चीज कॉमन है। ये चीज करते ही आपको क्या मिलेगा, इधर से कुछ x के टर्म्स में मिलेगा, आपने उसको इसमें डाल दिया तो आपका इधर से जो x की वैल्यू मिली वो हमने डाल दी है इधर। तो इस तरह आपको हाइट ऑफ क्लाउड मिलेगा। चाहे आप रिफ्लेक्शन से करें या तो आप इधर का ट्रायंगल से निकाल के इधर डाल सकते हो, जैसे आपको करना है वैसे करना है। पर आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चालू करना है। आपको किसी एक ट्रायंगल को लेके उसको सॉल्व करना है और बाद में दूसरे ट्रायंगल में उसकी एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अगर आपको ऐसा चीज आपका मेंटेलिटी है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो आप सही जा रहे हो। बिल्कुल क्वेश्चन को देख के घबराएं मत।
अगर आपको ये भी नहीं होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो दिया गया है उसको क्या करना है, कैलकुलेट। जो आपको दिया गया है उसको बस स्टार्ट कर दो कैलकुलेट करना है, यानी यहाँ पे अल्फा दिया है तो tan अल्फा निकाल के कुछ कैलकुलेट कर लो, उसको दूसरे वाले में डाल दो। ऐसे करते जाओगे तो आप कहीं ना कहीं पे जाके ये सॉल्यूशन पे, ये कंक्लूजन पे आपके आ ही जाओगे। ठीक है चलो, तो हम बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले मैं लेता हूं ऊपर वाला ट्राइंगल, यानी कि PCQ। ठीक है, इन ट्राइंगल PCQ, ट्राइंगल PCQ में मैं क्या करता हूँ, ट्राइंगल PCQ में मैं लेता हूँ tan अल्फा, क्योंकि ये जो है एंगल ऑफ एलिवेशन, और मैं देख रहा हूँ कि ये जो PQ है वो कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, तो मैं उधर से निकाल के इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो tan एंगल P इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या है, हाइट ऑफ क्लाउड, वो कितना है x, अपॉन ये क्या है PQ हमको फाइंड करना है। अब tan P कितना है, अल्फा, यानी कि tan अल्फा, तो PQ को इधर ले जाते हैं, अल्फा को इधर ले जाते हैं, तो PQ जो आपका हो जाएगा वो है x अपॉन tan अल्फा। ये आपका आ गया है फर्स्ट रिजल्ट। इसको नोट डाउन कर दीजिए बच्चा लोग, और हम फिर बढ़ते हैं आगे के स्टेप पे। ठीक है बच्चा लोग, आपको ये स्टेप हो गया है फर्स्ट ट्राइंगल के लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये ट्राइंगल लेंगे। ये ट्राइंगल में भी हम क्या लेंगे, सेम कहानी दोहराएंगे, यानी कि यहाँ पे tan अल्फा था तो अभी यहाँ पे tan बीटा होगा, यानी कि tan बीटा वो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट अभी यहाँ पे क्या है बच्चा लोग, ध्यान से देखिए, ये जो tan अल्फा tan बीटा बन रहा है ये पूरा है, यानी कि QD है, और QD क्या है, QD इज सम ऑफ DB प्लस QB। ठीक है, यानी कि उसका रिफ्लेक्शन प्लस उसके हाइट का सम है, क्या है, ये पूरा QD। ठीक है, यानी कि ये क्या है, x प्लस H, यानी ये आपका हो गया है x प्लस 2H। ठीक है बच्चा लोग, तो x प्लस 2H आपका पूरा हो गया है। रिफ्लेक्शन प्लस उसका हाइट वो किस लिए यूज आएगा, आपके tan बीटा में। तो tan बीटा क्या बन गया बच्चा लोग, ये पूरा ऑपोजिट, यानी कि x प्लस 2H अपॉन PQ। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी PQ आ चुका है, तो मैं क्या करूंगा, PQ को उधर ले जाऊंगा और tan बीटा को इधर। सो PQ इज इक्वल्स टू x प्लस 2H अपॉन tan बीटा। अब हम क्या करेंगे बच्चा लोग, ये आपका हो गया है सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी PQ है और यहाँ पे भी PQ है, तो जब दोनों जगह PQ है तो हम क्या कर देंगे, उन दोनों को इक्वल, यानी इक्वेटिंग 1 and 2। 1 और 2 को आप जब इक्वेट करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे PQ यहाँ पे PQ वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो बचेगा खाली ये दोनों, यानी x अपॉन tan अल्फा इज इक्वल्स टू x प्लस 2H अपॉन tan बीटा। ठीक है बच्चा लोग, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी क्या है x और यहाँ पे भी क्या है x, तो मैं क्या करूंगा, इस x को यहाँ ले जाऊंगा। ठीक है बच्चा लोग, तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन tan अल्फा माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। इसको और कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x अपॉन tan बीटा प्लस 2H अपॉन tan बीटा, यानी कि दोनों जगह tan बीटा मैंने कर दिया है सेपरेट। ठीक है, ये हो जाएगा x अपॉन tan बीटा इज इक्वल्स टू 2H अपॉन tan बीटा। अब यहां से मैं क्या ले लूंगा, x को कॉमन, तो जब मैं x को बाहर कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन tan अल्फा माइनस 1 अपॉन tan बीटा, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका ये बन जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन tan अल्फा इंटू tan बीटा। ठीक है बच्चा लोग, इज इक्वल्स टू 2H अपॉन tan बीटा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी tan बीटा है और यहाँ पे भी tan बीटा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, एक दूसरे से कैंसल। ठीक है बच्चा लोग, tan बीटा कैंसिल हो गया है, और आपका जो नेक्स्ट इक्वेशन बचा है वो है x इंटू tan बीटा माइनस tan अल्फा इज अपॉन tan अल्फा इज इक्वल्स टू 2H। लेकिन बच्चा लोग अभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ क्लाउड, यानी कि ये जो क्लाउड है उसकी हाइट फाइंड करनी है। और क्लाउड की हाइट क्या है, मेरे आइस के ऊपर से नहीं, आपका जो लेक है AB उससे, यानी कि आपका हाइट जो हो जाएगा x प्लस h आपको फाइंड करना है। यहाँ पे तो आपने क्या किया, ये चीज़ को आप इधर ले जाओगे तो आपको मिल जाएगा x, लेकिन आपको फाइंड करना है x प्लस h। ठीक है बच्चा लोग, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस पार्ट को डिलीट कर देता हूँ, यानी रब कर देता हूँ, और हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे।
तो बच्चों लोग ये जो हमने कैलकुलेट किया मैंने डायग्राम को यहाँ पे बना दिया है ताकि ये जो कैलकुलेशन में मैं वहाँ पे प्रोसीड कर सकूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे और इसको यहाँ ले जाएंगे। तो आपके x की वैल्यू क्या बन गई बच्चों लोग, आपके x की वैल्यू बन गई 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक है बच्चा चलो, लेकिन आपको क्या फाइंड करना था, आपको फाइंड करना था हाइट ऑफ क्लाउड, यानी कि सी फॉर जो क्लाउड है वो ए बी जो लेक है उससे कितना बड़ा है, उससे x प्लस एच हाइट पे है। तो हमको क्या करना है, x के साथ प्लस एच करना है, यानी कि दोनों साइड आप क्या कर देंगे, प्लस एच कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा प्लस एच। ठीक है बच्चा लोग, अब देख सकते हो कि यहाँ पे tan बीटा माइनस tan अल्फा है, लेकिन यहाँ पे तो नीचे 1 है, तो आपको क्या करना है एलसीएम, यानी कि ये जो चीज़ है उसको वहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा, इधर h है और यहाँ पे h है बच्चा लोग, तो मैं क्या करूँगा h को बाहर कॉमन ले लूँगा। तो ये हो जाएगा h बाहर 2 tan अल्फा प्लस tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक है बच्चा लोग, अब अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 tan अल्फा माइनस tan अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1 tan अल्फा, यानी कि यहाँ पे आएगा h tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। और यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चा लोग कि ये जो आपका क्वेश्चन था, आगे मीटर लिखना ना भूलिए, क्योंकि ये क्या है आपका हाइट ऑफ क्लाउड है, तो ये इन मीटर्स है। जो आपको डिराइव करना था वो हमने क्या कर दिया है, डिराइव। ठीक है बच्चा लोग, तो कितना इजी था, जब जस्ट आपको क्या करना था, एक छोटी सी चीज फाइंड करनी थी कि इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन क्या है। इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन था आपका PQ, तो जैसे PQ कॉमन है, इधर से PQ की वैल्यू निकाली, ये ट्रायंगल से PQ की वैल्यू निकाली, और उन दोनों को मैंने क्या कर दिया, इक्वेट करने के बाद PQ और PQ कट हो गया, और बाकी जो राइट हैंड साइड पे इक्वेशन थी वो आपने कर दी है इक्वल। तो इक्वल करेंगे तो उसके बाद उसको सॉल्व करते जाएंगे, बस आपको धीरे धीरे एक बाय स्टेप जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको कुछ वैसा नहीं मिल रहा है, ये स्टेप पे भी कुछ वैसा नहीं मिल रहा है, तो देख के घबराना नहीं है आपको, बस आपको अपने मुंह पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैं सॉल्व करा वो एकदम सही है, और आगे बढ़ते बढ़ते आपको इन द एंड आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे आके कुछ लोग सॉल्यूशन एंड कर देते हैं, पर आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ क्लाउड जो होगी पूरी AB लेग से, तो x प्लस एच, ये करना कभी ना भूले। अगर आप इसको करना भूल जाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कुछ लोग यहाँ पे लाके सॉल्व करके छोड़ देते हैं, पर जब तक आप ये कंक्लूजन नहीं लाओगे आपको उसके कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो पूरे क्वेश्चन को पूरे अच्छे से सॉल्व करेंगे तभी आपको अच्छे से मार्क्स मिलेगा। ठीक है बच्चा लोग, ओके। हाँ तो बच्चा लोग, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है, चलिए सुनते हैं। फ्रॉम अ विंडो h मीटर्स अबाउट द ग्राउंड। ओके, एक विंडो है, सपोज आपके घर की विंडो है, आप वहां पे बैठे हो, जो विंडो जमीन से कितनी है, h मीटर्स अबाउट द ग्राउंड ऑफ हाउस इन अ स्ट्रीट, एक स्ट्रीट में एक हाउस है। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड द फुट ऑफ अनदर हाउस ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ स्ट्रीट आर थीटा एंड फाई। यानी कि क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि आप आपके घर के विंडो पे बैठे हो, ओके, और आपके घर के सामने जो दूसरा घर है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, वो घर का टॉप का, मतलब आपका घर और सामने वाले आपकी फ्रेंड या जो भी आपके क्रश का घर हुआ उसका जो घर का टॉप है और वो घर का जो फुट है उस पे एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनता है बच्चा लोग, बनता है थीटा एंड फाई। यानी कि आप यहाँ पे हो और यहाँ पे सामने वाला घर है, उसका जो टॉप है और उसका जो फुट है वो एंगल्स कितने, थीटा एंड फाई। ठीक है बच्चा लोग, पता चल गया, टॉप एंड फुट ऑफ ऑपोजिट हाउस। ठीक है, अब आपको क्या बनना है, शो दैट हाइट ऑफ ऑपोजिट हाउस इज h टाइम्स 1 प्लस tan थीटा इंटू कॉट फाई। ओके, तो आपको बताना है कि सामने वाली घर का जो हाइट है वो इतना मीटर्स है। वापस बच्चा लोग कुछ प्रूफ दैट आ गया है, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसको आप जब सॉल्व करने जाओगे तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होंगे और रिवाइज हो जाएंगे। चलिए बच्चा लोग, इसमें भी आपको सेम वही ट्रिक यूज करनी है। क्या करनी है, दो ट्राइंगल दिए गए हैं, कौन से, ABE एंड ABED। इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या सिमिलरिटी है, इनमें सिमिलरिटीज है AB की। तो आपको क्या फाइंड करना है, एक ट्राइंगल से AB फाइंड करना है और दूसरे ट्राइंगल में सब्स्टिट्यूट कर देना है। बस आपने इतना कर दिया और आपका क्वेश्चन उधर ही सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ और इसको करेंगे हम इसको सॉल्व। तो पहले मैं ट्राइंगल लेता हूँ, ट्राइंगल ABE। ठीक है चलो, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हाइट है ED कितनी है, पूरी h,
और लेकिन हमें इस ट्रायंगल के लिए क्या चाहिए रहेगा, इस ट्रायंगल के लिए हमें चाहिए रहेगा AB। तो AB कैसे फाइंड करेंगे, अब देखिए बच्चे लोग यहाँ पे H है, ठीक है, तो ये भी कितना होगा H। अच्छा ये जो AB है ये मैंने बनाया है वो ग्राउंड से एकदम पैरेलल बनाया है, ठीक है, यानी कि A जहाँ पे आप बैठे हो आपके विंडो के उसके पैरेलल एक लाइन बनाई है, ठीक है, और उधर से ही वो एंगल डिप्रेशन बना है, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस होगा तभी वो एंगल डिप्रेशन फॉर्म होगा। ओके बच्चा लोग, तो ये वो एंगल हॉरिजॉन्टल रेफरेंस है, किसके लिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए। नेक्स्ट, अगर ये हाइट h है तो ये हाइट कितनी है, तो EB इज इक्वल्स टू ED माइनस BD, ठीक है बच्चा लोग, तो ये हो जाएगा H माइनस H, ये आपकी हो जाएगी हाइट, किसकी, आपके विंडो के सरफेस से सामने वाले ऑपोजिट घर के टॉप के टॉप तक। ओके, अब इन ट्रायंगल ABE tan थीटा कितना होगा, tan थीटा वो हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि tan थीटा ऑपोजिट कितना है EB अपॉन एडजेसेंट कितना है AB, ठीक है बच्चा लोग। यहाँ से हम क्या करेंगे, AB की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बच्चा लोग, क्योंकि लास्ट को टाइप में क्या किया था, लास्ट टाइम पे भी ये क्वेश्चन में हमने PQ निकाला था और उसकी वैल्यू आगे सब्स्टिट्यूट की थी। तो यहाँ पे AB आपका क्या हो गया, AB इज इक्वल्स टू EB कितना है H माइनस H अपॉन tan थीटा, तो इसको हमको क्या लेना है, इसको आपको लेना है फर्स्ट पार्ट। ओके, यानी कि ये आपकी हो गई है फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमको ये ट्रायंगल लेना है, क्योंकि उसके अंदर भी क्या है, AB कॉमन है, तो उसके अंदर भी हम लेंगे, तो ट्रायंगल कितना है ABD के अंदर आपका क्या दिया हुआ है tan phi, इसको बच्चा बोलते हैं फाई। ओके, ये आपका है एंगल थीटा और ये है आपका एंगल फाई, तो एंगल फाई क्या बन रहा है, एंगल फाई ऑपोजिट यानी कि BD अपॉन ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी कि AB, तो BD आपका कितना है बच्चा लोग, BD है आपका H और AB एज इट इज, तो यहाँ पे भी AB की वैल्यू क्या आ गई बच्चा लोग, AB की वैल्यू आ गई है H अपॉन tan phi, ये है आपका सेकेंड इक्वेशन। अब इसको भी हमको क्या करना है, इसको हमको करना है सब्स्टिट्यूट, कहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ पे भी आपको मिल गई AB की वैल्यू, और AB की वैल्यू अगर आप फर्स्ट में डालोगे तो आपको क्या मिल गया, H अपॉन tan phi इज इक्वल्स टू H माइनस H tan थीटा। ओके बच्चा लोग, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी क्या है H और यहाँ पे भी क्या है H, तो क्यों ना ये H को मैं इधर ले जाऊं, क्योंकि हमें इन द एंड क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जो शो दैट हाइट ऑफ ऑपोजिट हाउस, यानी कि जो ऑपोजिट हाउस है ED आपका क्या है ऑपोजिट हाउस, और उसकी टोटल हाइट कितनी है, उसकी टोटल हाइट है H, तो हमें इन द एंड फाइंड क्या करना है H, तो जो भी हमको फाइंड करना है उसको एक साइड रखो और जो हमको फाइंड नहीं करना उसको दूसरे साइड ले जाओ, यानी कि H को मैं ले जाता हूँ इस बाजू या उसको उधर ही रहने देता हूँ, ये H को इधर ले जाता हूँ, H अपॉन tan phi। अच्छा ये जो tan phi है इसको और क्या लिख सकते हैं बच्चा लोग, अभी यही रहने दीजिए, इसको लिखेंगे हम cot phi, यानी कि tan का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चा लोग, cot होता है, तो tan phi का क्या हो जाएगा cot phi, और ये H को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस H बाई tan थीटा, ठीक है बच्चा लोग, इज इक्वल्स टू H अपॉन tan थीटा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे नीचे 1 है, तो हम क्या करेंगे tan थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो और यहाँ पे H भी कॉमन है, तो H को तो पहले मैंने ले लिया बाहर, ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया tan थीटा और cot phi एज इट इज, और यहाँ पे बच्चा लोग H बाहर निकला है तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपका क्या था, डिनोमिनेटर में था आपका tan थीटा इज इक्वल्स टू H अपॉन tan थीटा। अरे वाह, ये क्या हुआ, tan थीटा इधर भी है, tan थीटा इधर भी है, तो इसको हम क्या कर देंगे बच्चा लोग, कैंसल, और इन द एंड आपका क्या बचा, इन द एंड H इक्वल्स टू H टाइम्स 1 प्लस tan थीटा cot phi। अब आपके आगे हम क्या करेंगे, अरे आगे करने की तो जरूरत ही नहीं मिली, हमको क्या जो चाहिए था वो तो आपको मिल गया, यानी कि हाइट ऑफ ऑपोजिट हाउस, जो भी आपकी फ्रेंड का या आपके क्रश का जिसका भी घर होगा उसकी हाइट आपको मिल चुकी है, जो है H इक्वल्स टू H टाइम्स 1 प्लस tan थीटा इंटू cot phi, एंड हियर वी हैव प्रूव्ड द हाइट ऑफ ऑपोजिट हाउस इज दिस। ओके बच्चा लोग, सो बच्चा लोग अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कौन सा है, न्यूमेरिकल नंबर 6, इसके पहले हमने किया न्यूमेरिकल नंबर 5 जिसके अंदर हाइट ऑफ क्लाउड फाइंड करना था। अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहना चाह रहा है, अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम। ठीक है, एक बॉय है वो एक बर्ड को देख रहा है जो उससे 100 मीटर के डिस्टेंस पे है। अब यहाँ पे बच्चा लोग जब ऐसा बोला है कि फ्रॉम हिम
मतलब उससे 100 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो आपको क्या देखना है कि बर्ड का जो लाइन ऑफ साइट है बॉय के आइज के साथ वो 100 मीटर है, ना कि बर्ड की हाइट ग्राउंड के साथ जो है वो 100 मीटर है। ओके, सो फ्रॉम हिम एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, यानी कि जो वो बर्ड है वो लड़के से कितने एंगल पे है, एंगल ऑफ साइट 30 डिग्री है। ओके, फुल स्टॉप। अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड। सो वो जो लड़की है 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे है, खड़ी है, उसका बर्ड वही सेम बर्ड के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री। द बॉय एंड द गर्ल आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द बर्ड। ओके, मतलब बर्ड के बॉय एक इस साइड है और गर्ल उस साइड है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल। तो हमको इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है बच्चा लोग, एक बर्ड है, ओके, ये बर्ड है, यहाँ पे लड़का है, लड़के से बर्ड कितने डिस्टेंस पे है, 100 मीटर। ओके, इस बाजू क्या है, एक गर्ल है जो कितने मीटर पे है, 20 मीटर एक बिल्डिंग पे है, उसके टॉप पे है, और वो बर्ड को देख रही है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। ये बॉय का बर्ड के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, जो कि मैंने यहाँ पे बनाया है, B फॉर बॉय, G फॉर गर्ल। ओके, तो बॉय इस बर्ड को देख रही है, ओ हमने ले लिया है बर्ड के लिए, क्योंकि B तो बॉय के लिए यूज हो चुका है, तो बर्ड के लिए B वापस यूज तो नहीं कर सकते, तो हमने ले लिया है O। ओके, ओ बर्ड ऐसा, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दैट बॉय इज 30 डिग्री, और उसकी हाइट है, मतलब उसका डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। ठीक है बच्चा लोग। अब ये जो G फॉर गर्ल है वो एक बिल्डिंग पे है, यानी ये जो एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 20 मीटर, उस हाइट से वो बर्ड को देख रही है, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। अब यहाँ पे कुछ बच्चे लोग सोच रहे होंगे कि अगर इतनी उधर बर्ड है, सामने लड़की है, तो बर्ड को कौन देखेगा, लड़की को ही देखेंगे। इतना ये सब नहीं सोचना है, हमें जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है बच्चे लोग, दूसरी चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे। ये जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बॉय इस बर्ड को देख रही है, गर्ल भी इस बर्ड को देख रही है, दोनों क्या देख रही है, उस बर्ड को देख रही है, इसलिए दोनों का टाका फिर रहा है। हमको फाइंड करना है ये x मीटर, यानी कि गर्ल का इस बर्ड से कितना डिस्टेंस है, x। तो ये जो आपको x है वो आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे बच्चा लोग, ध्यान से देखिए, इसके अंदर ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, एप्लीकेशन। तो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन में ये एक ट्रायंगल बन रहा है और ये एक ट्रायंगल बन रहा है। अब ये ट्रायंगल में आपको फाइंड करना है x, कि x कितना होगा। ठीक है बच्चा लोग, तो ये बच्चा लोग गर्ल की हाइट है बिल्डिंग से 20 मीटर, और वही हमने क्या ले लिया है, यहाँ पे एक ml करके अलग से एक लाइन बना दी है, उसका भी क्या है, ये इससे पैरेलल है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 20 मीटर। ठीक है बच्चा लोग, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है OBL, ठीक है, इस ट्रायंगल में, यानी कि ट्रायंगल OBL में हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। मैंने बर्ड से ग्राउंड पे कितना डिस्टेंस हो रहा है वो मैंने फाइंड किया, यानी कि बर्ड का ग्राउंड से कितना डिस्टेंस है, तो फिर हम उससे क्या करेंगे, बर्ड का अगर आपको ग्राउंड से डिस्टेंस मिल गया है तो उसमें हम क्या करेंगे, लड़की के बिल्डिंग का डिस्टेंस माइनस करेंगे, तो हमें उसका लड़की से कितने डिस्टेंस के अपवर्ड्स है वो फाइंड मिलेगा। यानी कि ये जो ओवल है, यहाँ पे एक बर्ड है, वो ग्राउंड से कितने डिस्टेंस ऊपर है, या आपको एक बार ये मिल गया तो आप लड़की जितनी डिस्टेंस पे वो आप माइनस कर सकते हो, तो आपको ये मिल जाएगा। और ये मिलने के बाद ये फाइंड करना तो काफ़ी ईजी है, क्योंकि ये भी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में आपको अगर एक एंगल या एक साइड दे दिए तो आप उसको दूसरी चीज़ें भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है चलो, तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे कि बर्ड फ्लोर से, यानी कि जमीन से कितने डिस्टेंस ऊपर पे है, तो हम इस ट्राइंगल पे ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, यानी कि इन ट्राइंगल OBL tan 30 कितना है, tan 30 है ऑपोजिट, यानी कि OL अपॉन एडजेसेंट, यानी कि BL। लेकिन यहाँ पे हमको BL तो फाइंड नहीं है, BL तो हमको गिवन नहीं है, हमको गिवन है OB, यानी कि ये क्या है, हाइपोटेनस। तो यहाँ पे tan 30 फाइंड करने का कोई भी मीनिंग नहीं है, तो आपको जो दिया है वो हम यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पे tan 30 फाइंड नहीं करेंगे, यहाँ पे कुछ और फाइंड करेंगे। तो हम क्या फाइंड करेंगे, ऑपोजिट और हाइपोटेनस का कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है बच्चा लोग, बताइए बताइए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, साइन थीटा। वेरी गुड। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे साइन 30। साइन 30 है ऑपोजिट, यानी कि OL अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि OB। ठीक है बच्चा लोग, अब साइन 30 होता है, कितना होता है, याद करिए, अगर याद ना हो तो जैसे मैंने बताया, आपके दीवार के आगे वो ट्रिग्नोमेट्री का पूरा टेबल रखिए, ताकि आप रोज जब सुबह उठेंगे तो वो टेबल को देखेंगे, और वो टेबल को देखने के बाद आपको हमेशा याद रह जाएगा कि सारे वैल्यूज कौन कौन सी है। साइन 30 1/2, tan 45 1, tan 30 1/√3, cos 45 1/√2, जैसा बोलोगे आपको वैसा याद आ जाएगा, क्योंकि आपने वो टेबल माइंड में एकदम याद कर लिया है, एकदम माइंड में स्टिक हो गया है कि उसमें कौन सी वैल्यू पे कौन सी वैल्यू थी। ओके, सो साइन 30 हो जाएगा 1/2 OL जो आपको फाइंड करना है अपॉन OB, यानी कि 100।
ठीक है। अब 100 को आपको ले जाना इधर, तो OL आपका कितना हो गया, OL हो गया 100/2 यानी कि 50 मीटर। तो यहाँ पे 50 मीटर क्या है बच्चा लोग, हाइट ऑफ बर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, यानी कि OL इज द हाइट ऑफ बर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। लेकिन हमें क्या फाइंड है, हमें तो क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वो x क्या है, लड़की और बर्ड एक दूसरे को जो देख रहे हैं वो कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो वहां पे फाइंड करने के लिए पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा OM, यानी कि जो बर्ड है वो लड़की से कितने डिस्टेंस अप है, तो उसके लिए लड़की का डिस्टेंस, बिल्डिंग का डिस्टेंस उससे माइनस करना पड़ेगा, यानी कि जो OM है वो क्या आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा OL माइनस ML, यानी कि OL आपका है 50 माइनस ML है आपका 20 यानी कि 30 मीटर। सो 30 मीटर इज द हाइट ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल, ओके। तो ये आपको मिल गया है 30, ये है आपका 30, ये है आपका 20, टोटल आपका हो गया 50। अगर आपको ये दिया गया है, ये दिया गया है, तो x क्या फाइंड नहीं कर सकते, काफी इजीली फाइंड कर सकते हैं। अच्छा बच्चा लोग, इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा, ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने कौन सा होता है, हाइपोटेनस। ये कौन सा है, ये 45 डिग्री के ऑपोजिट है, यानी कि ऑपोजिट और हाइपोटेनस क्या दिया गया है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो वापस कौन सा यूज करेंगे हम, sin 45, ठीक है, साइन का ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, यानी कि sin 45 इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है वो ट्राइंगल है OMG, ठीक है बच्चा लोग, ट्राइंगल OMG में OMG, ओ माय गॉड ट्राइंगल, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। sin 45 क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ऑपोजिट है आपका OM और हाइपोटेनस है आपका OG, तो sin 45 कितना होता है बच्चा लोग, sin 45 होता है 1/√2, जैसे कि cos 45 भी 1/√2 होता है। तो OM आपका दिया हुआ है 30 अपॉन हाइपोटेनस कितना है x, जो आपको करना है फाइंड, ओके। सो यहाँ पे जो x हो जाएगा वो हो जाएगा 30 × √2, ये है आपका फाइनल आंसर। और बच्चा लोग यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन √2 इस 1.41 है, तो ये हो जाएगा 30 × 1.41, ठीक है बच्चा लोग। और इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 0 3 4 12 3 42.3 और 2 पॉइंट यानी कि 42.3, ये आपका हो गया है फाइनल डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल, ठीक है बच्चा लोग। एकदम सिंपल है, कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो दिया हुआ है, जहां पे ट्राइंगल्स दिए हुए बस उसको सॉल्व करते जाना है, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते जाना है और स्टेप बाय स्टेप लॉजिक लगाते सॉल्व करना है। तो लड़की का डिस्टेंस फ्रॉम द बर्ड कितना है, 42.3 मीटर। इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी हो गया है खत्म, ओके बच्चा लोग। ठीक है बच्चा लोग, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो है कोई न्यूमेरिकल नंबर 7। क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन, जरा देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जेट प्लेन हमें दिख रहा है। जेट प्लेन क्या है, एक नॉर्मल सा प्लेन है। फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी कि एक जेट प्लेन है, उसका पॉइंट ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द ग्राउंड कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है, ओके बच्चा लोग। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स, ठीक है, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, यानी कि पहले एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 60 डिग्री, अभी अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया है 30 डिग्री। इफ द प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3603 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ जेट प्लेन, ठीक है बच्चा लोग। ये क्या है, एक प्लेन है, ये क्या है, पॉइंट ए का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री, यानी कि पॉइंट ए का एंगल ऑफ एलिवेशन, पी पॉइंट पे एक प्लेन है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक प्लेन है, ठीक है, पी फॉर प्लेन, एरोप्लेन, जेट प्लेन। तो ए का पी पॉइंट का एलिवेशन फ्रॉम एंगल ए फ्रॉम पॉइंट ए इज 60 डिग्री, यानी कि ये प्लेन अभी 60 डिग्री बना रहा है, ये पॉइंट प्लेन से। अब P से Q जाने में उसको लगा 30 सेकेंड्स, यानी कि प्लेन ने एक फ्लाइट लिया 30 सेकेंड्स का, और अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया है 30 डिग्री, यानी कि ये प्लेन है वो 30 सेकेंड्स में कुछ आगे डिस्टेंस ट्रेवल कर गया। अब अगर आगे डिस्टेंस ट्रेवल कर गया तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन वही पॉइंट से कितना हो गया बच्चा लोग, 60 डिग्री। अब खुद ही देखिए कि अभी प्लेन ऊपर है, जैसे जैसे वो आगे जाएगा आपका एलिवेशन थोड़ा नीचे हो जाएगा, यानी कि आपका एंगल कम हो जाएगा। कोई चीज़ पास होती है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होता है, और कोई चीज़ दूर होती है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता है बच्चा लोग। ये चीज़ को आपको विजुअलाइज करना आना चाहिए, ये चीज़ थोड़ा एक अच्छा कंसेप्ट है, इसको भी जब आप करेंगे तो आपको आपके आंसर्स जो आएंगे उसको आप वेरीफाई कर सकते हो कि कोई चीज़ अगर पास है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, ज़्यादा, और कोई चीज़ दूर है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, बहुत कम, ठीक है। तो ये प्लेन गया है 8 पॉइंट Q और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया है 30।
अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है कि स्पीड ऑफ जेट प्लेन कितनी होगी, यानी कि जो स्पीड है वो कितनी होगी। ये तो आपको कुछ बच्चों को ऐसे ही लग रहा होगा कि हमको पढ़ा दिया 2+2 और फाइंड करने को बोल दिया 35 × 89। ऐसा कुछ नहीं है बच्चा लोग, एकदम सिंपल है, आराम से आप फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि स्पीड के लिए क्या चाहिए होता है बच्चा लोग, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके बच्चा लोग, अब आपको अगर फाइंड करना है स्पीड तो आपको क्या चाहिए, ये दो पैरामीटर चाहिए। अब जो टाइम है वो तो आपको दे दिया गया है, कितना, 30 सेकेंड्स। ठीक है बच्चा लोग, यानी कि आपको फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस, वो भी कौन सा डिस्टेंस, इसने 30 सेकेंड्स कितने कौन से डिस्टेंस में ट्रेवल किया है, यानी कि PQ डिस्टेंस में, P से Q डिस्टेंस में जाने के लिए उसने टाइम लिया है 30 सेकेंड्स। तो हम वही डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, उसको यहाँ पे रखेंगे और टाइम 30 सेकेंड्स डालने के बाद आपको स्पीड ऑफ जेट प्लेन मिल गया है। ठीक है बच्चा लोग, तो ये कुछ इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं है कि आपको 2+2 पढ़ा है 49 × 18, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम सिंपल, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। बस स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम चाहिए, डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे जो कि है PQ, और PQ के पैरेलल कौन सा है, BC। यानी कि अगर आपने PQ फाइंड कर लिया, टाइम तो आपको दिया गया है, टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चा लोग, स्पीड ऑफ जेट प्लेन। तो अब चलते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ, जो कि है PQ फाइंड करना। तो हम PQ कैसे फाइंड करेंगे बच्चा लोग, आपको क्या क्या दिया गया है, आपको दिया है कि प्लेन की जो हाइट है वो कितनी है, 3600√3। और आप देख सकते हो कि पहले जो हाइट थी, और यहाँ पे क्या बोला बच्चा लोग, कांस्टेंट हाइट, यानी कि P पॉइंट पे जो उसकी हाइट थी वही हाइट उसकी कितने डिस्टेंस पे है, Q पॉइंट पे भी उसकी वही हाइट है, यानी कि Q पे 3600√3 है तो P पे भी कितनी है, 3600√3। ये वो उसकी हाइट है जमीन से लेके, पहले भी उसकी हाइट इतनी थी, अभी भी उसकी हाइट इतनी ही है। ठीक है बच्चा लोग, तो आपको एंगल्स दिए हैं, आपको ये हाइट दी गई है, तो क्या आप ये फाइंड नहीं कर सकते बच्चा लोग, क्या आप ये फाइंड नहीं कर सकते बच्चा लोग, तो इजीली आपको PQ फाइंड हो जाएगा। चलिए फिर करते हैं सॉल्व। तो ये आपका एक ट्रायंगल है APB। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आपका सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप है इन ट्रायंगल APB। स्टार्ट होता है ट्रायंगल APB से। ट्रायंगल APB में आपको एंगल A दिया हुआ है, कितना है, एंगल A = 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री पे, और आपको क्या दिया गया है, PB दिया हुआ है। PB कितना है, 3600√3। तो क्यों ना हम AB निकाले, और AB के लिए क्या चाहिए बच्चा लोग, AB के लिए ये AB बन गया है एडजेसेंट, और ऑपोजिट आपको दिया हुआ है। तो ऑपोजिट और एडजेसेंट से कौन सा रिलेशन मैच होता है, tan थीटा। वेरी गुड, तो tan A जो है वो है PB/AB, यानी कि tan 60 जो है वो आपका है PB कितना है, 3600√3 अपॉन AB जो आपको कैलकुलेट करना है। अब चलो tan 60 कितना होता है, देखिए ध्यान से देखिए, tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3। अभी भी अगर आपको इसकी वैल्यूज याद नहीं है तो आप बहुत ही स्लो जा रहे हैं, इसका मतलब आप बराबर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे हैं और उसको याद भी नहीं कर रहे हैं। ये जो रेशियोज है, ये जो एंगल्स है 30, 45, 60, इसको बिल्कुल याद रखिए क्योंकि आपको बहुत आगे काम आएगा। सो tan 60√3 ये हो जाएगा 3600√3 अपॉन AB, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि √3 कट हो गया है, इसलिए क्वेश्चंस के अंदर ऐसे √3 और √2 के टर्म्स में दिया गया होता है, क्योंकि आगे जाके वो क्वेश्चन में आंसर में सॉल्व हो ही जाने वाला है, कैंसिल हो ही जाने वाला है। तो आपको जो AB आएगा वो आएगा 3600 मीटर। ठीक है बच्चों, तो आपको AB की वैल्यू मिल गई है, यानी कि ये जो वैल्यू है वो है 3600। अब हम देखते हैं, आपको कोई और ट्रायंगल दिख रहा है, लेकिन हमारा क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ। हमारा क्वेश्चन हमें फाइंड करना है PQ, और PQ के पैरेलल कौन सा है, BC। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर आपने BC फाइंड कर लिया तो आपने क्या फाइंड कर लिया, PQ, यानी कि प्लेन P पॉइंट से Q पॉइंट गया, वो डिस्टेंस कितना है वो आपने कर लिया है फाइंड। ठीक है बच्चों, तो BC कैसे फाइंड करेंगे, BC फाइंड करने के लिए आपके पास AB है, और AC आप अगर फाइंड कर लेते हो तो BC उससे मिल जाएगा। तो AC निकालने के लिए हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल है AQC। वापस देखिए बच्चा लोग कि क्या क्या दिया हुआ है, दिया गया है QC और एंगल, तो इसमें वापस कौन सा लगेगा फॉर्मूला, tan थीटा का। तो यहाँ पे कौन सा एंगल है, यहाँ पे जो एंगल A बना है वो अभी 30 डिग्री है। ठीक है बच्चा लोग, सो tan 30 = ऑपोजिट क्या है, QC अपॉन एडजेसेंट AC। tan 30 कितना होता है, tan 30 1/√3। ठीक है बच्चा लोग, 1/√3 = 3600√3 अपॉन AC। जो AC हमें क्या फाइंड करना है फाइंड। ठीक है, तो AC आपका बन गया है 3600 इंटू √3 हो गया है 3। ठीक है बच्चा लोग, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 10800 मीटर। ठीक है बच्चा लोग, तो आपको मिल चुका है AC।
और ए बी आपको ऑलरेडी पता था, तो आप अभी क्या फाइंड कर सकते हो, आप अभी फाइंड कर सकते हो बी सी, यानी कि बी सी। और बी सी क्या है बच्चा लोग, बी सी सेम एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेन फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू। ठीक है बच्चा लोग, तो ये आपका हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू ए सी माइनस ए बी। तो यहाँ पे ए सी कितना है 10800 माइनस ए बी कितना है 3600। तो इसको आप अगर माइनस करोगे तो 0 0 8 माइनस 6 2 एंड 10 माइनस 3 7। तो 7200 इज द मीटर, इज द डिस्टेंस विच इज ट्रेवल्ड बाय प्लेन एट पॉइंट पी फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू। ठीक है, यानी कि जो बी सी है वही आपका क्या है पी क्यू, क्योंकि ये दोनों है पैरेलल। तो बच्चा लोग आपको क्या मिल गया है, बी सी विच इज इक्वल टू पी क्यू। आपको मिल गया है ये डिस्टेंस जो कि इस प्लेन जेट प्लेन ने ट्रेवल किया पी पॉइंट से क्यू, और टाइम तो आपको 30 सेकेंड्स दिया ही हुआ है। तो क्या आपको इससे स्पीड नहीं मिलेगी, क्या मिल जाएगी, ऑब्वियस है। तो हम इसको स्पीड के फॉर्मूला में डालेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है आपका 7200 अपॉन 30, 0 से ये गया 3 1 3 2 6 1 4 240। सो 240 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन फ्रॉम फॉर ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू। इस तरह देखिए बच्चों कितने इजीली हमने इसको सॉल्व कर दिया। आपको जो चाहिए उसके लिए, यानी कि आपको स्पीड चाहिए, तो स्पीड के लिए क्या क्या चाहिए, स्पीड के लिए चाहिए डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो ऐसे बस आपको अपने क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछना है कि आपको चाहिए क्या, आपको दिया क्या गया है। ऐसे ऐसे स्टेप्स आप करते जाओगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते जाओगे, तो आपकी मेंटेलिटी एकदम सही है और आपसे क्वेश्चन यूं बन जाएंगे, एकदम चुटकियों में बन जाएंगे, स्टेप्स में बन जाएंगे। देखिए डिस्टेंस फाइंड करना था, डिस्टेंस के लिए मैंने 2 ट्रायंगल्स इसमें से निकाले और बस उसको सॉल्व किए, और सॉल्व करने के बाद आपको उसकी स्पीड मिल गई। कितना इजी है बच्चा लोग। बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपके फ्रेंड्स को भी पता चलना चाहिए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, क्या क्या इजी टेक्निक्स है। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आपको बढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है बच्चा लोग, थैंक यू।